जय हिंद दोस्तों। मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कौटिल्य पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का बेहतरीन क्वेश्चन और उसका बेहतरीन डिस्कशन लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि आप लोग जो है अभी अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सा है? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो देखिए तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या कहलाता है? कृष्णच्छेद। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। और कृष्णच्छेद मतलब क्या हुआ? वो प्रथम तारा जो है ना लाल दानव श्वेत वामन में बदल जाता है और कृष्णच्छेद से किसी भी द्रव या प्रकाश का पलायन नहीं हो पाता है, इसलिए जो है इसे देख नहीं सकते हैं। और कृष्णच्छेद का खोज जो है किसने किया था? जॉन मिशेल ने। कृष्णच्छेद का खोज जॉन मिशेल ने किया था। ओजोन छिद्र का खोज किसने किया था? फॉरमैन। ओजोन छिद्र का खोज फॉरमैन ने, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन छिद्र का पता लगाया है। और देखिए धूमकेतु क्या है? पूछता है कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से किस दिशा में होती है? धूमकेतु की पूंछ सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? विटामिन डी के सृजन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल हो गया विटामिन डी। और रेटिनॉल क्या हो गया? विटामिन ए। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया। फॉलिक अम्ल क्या हो गया? फॉलिक अम्ल विटामिन 9 या विटामिन 11 दोनों एक ही है, इसको क्या कहते हैं? फॉलिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं। वहीं बात करें विटामिन ए और बी का खोज कौन किया है? मैकुलन ने किया है। विटामिन सी का खोज होलकर्ट। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया है। अब विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था विटामिन शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। सर्वदाता कौन होता है? ओ। ऑप्शन डी ओ नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव कर लीजिए। सर्वदाता कौन होता है? ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। तो देखिए दे रहा तो नेगेटिव होगा ना, तो सर्वदाता कौन हो गया? सर्वदाता हो गया ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही कौन हो गया? ए बी पॉजिटिव हो गया। पूछेगा एंटीबॉडी किसमें नहीं होता है? ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीजन किसमें नहीं होता है? ओ में एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है का सोम्पी की माँ और सोम्पी की नानी तीनों के औसत आयु 40 वर्ष है। सोम्पी की माँ की आयु औसत के बराबर है और सोम्पी की आयु 20 वर्ष है। तो सोम्पी की नानी की उम्र ज्ञात करना है। तो देखिए तीनों का औसत आयु 40 है, तो 40 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 120 हो गया ना। 120 नानी का देखिए उम्र निकालना है, तो 120 से माइनस कर देंगे। सोम्पी की माँ की आयु जो है ना औसत के बराबर है, तो औसत कितना है? 40 है और सोम्पी का 20 है, तो 40 + 20 60, इसमें से घटा देंगे। तो 120 से 60 घटाएंगे, कितना आएगा? आंसर 60। यानी आपका सोम्पी की नानी की उम्र कितना हो गया? 60 साल हो गया। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सोम्पी के रूम से क्लास की दूरी 400 कदम है। वह 1 मिनट 20 सेकंड में क्लास पहुंच जाती है। बताइए कि सोम्पी हर सेकंड में कितना कदम चलती है? तो दूरी है 400 अब बटा समय कितना है? 1 मिनट 20 सेकंड यानी 80। ठीक है, 80 सेकंड। तो काट के कितना आएगा? 0 से 0 8 × 5 = 40। तो 5 कदम। आंसर क्या आएगा? 5 कदम जो है प्रति सेकंड वह चलती है। ऑप्शन बी, 5 कदम जो है वो प्रति सेकंड चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए मिलान करना है। तो देखिए लैक्टिक अम्ल किस में होगा? दूध में होगा। ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में हो गया। साइट्रिक अम्ल नींबू में। ऑप्शन ए। और ब्यूटारिक अम्ल किस में हो गया? मक्खन में, दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो ऑप्शन 2। 3 4 1 2 3 4 1 2। ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन डी में है 3 4 1 2। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है?
मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। ऑप्शन ए, यकृत में संचित रहता है विटामिन ए। ठीक है, यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg होता है। फिर देखिए अमाशय, अमाशय में क्या होता है? प्रोटीन पूछेगा, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो अमाशय में। लेकिन भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। हालांकि भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है मुख से ही। तिल्ली, तिल्ली यानी स्प्लीन, आरबीसी का कब्रगाह किसको कहा जाता है? प्लीहा को या तिल्ली को कहा जाता है। ठीक है, और उदर, उदर में क्या होता है? भोजन जो है, उदर में पूछता है उदर में भोजन कितने घंटे तक रहता है? उदर में भोजन 4 घंटे तक रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? देखिए हम लोग 8, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? अगर धब्बा रहित लोहा बनाना है, धब्बा रहित स्टील बनाना है, तो लोहे के साथ हम लोग को क्या मिलाना पड़ेगा? क्रोमियम को मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन बी, क्रोमियम मिलाना पड़ेगा। इसमें देखिए क्या क्या होता है? लोहा होता है, क्रोमियम है, और थोड़ी मात्रा में मैग्नीज को भी मिलाया जाता है। लोहा लगभग 89.5% के आसपास रहता है, क्रोमियम 10% और मैग्नीज 0.35% के आसपास रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम का गलनांक कथनांक क्या होता है? उच्च होता है। टीन, टीन क्या है? अपरूपता प्रदर्शित कौन करता है? टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। कार्बन, मानव शरीर में कार्बन पूछता है कितना % पाया जाता है? मानव शरीर में कार्बन 18% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 65% के आसपास मानव शरीर में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन ए, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, और चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1983 में फिजिक्स के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखा खोजना है हम लोग को। एनीमोमीटर से वायु की चाल मापते हैं, सही बात है। अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, यह भी सही है। टेक्योमीटर से दाब अंतर, नहीं, गलत है। टेक्योमीटर से वायुयान या मोटर की गति को मापते हैं, वायुयान या मोटर की गति को मापते हैं। ठीक है, दाब अंतर जो है किसे मापते हैं? मैनोमीटर से, मैनोमीटर से वायु का दाब को मापते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। तो तीनों सही था, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये टेक्योमीटर गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोलता है? रूट अंडर 4000 बटा 1960 है, तो देखिए इसका निकालना है, तो क्या हो जाएगा? देखिए रूट अंडर 4000 है, तो 1010 कट गया, तो कितना आ गया? 400 ना, 400 बटा 196, इसको भी काटना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, या फिर रूट से निकाल दीजिए, तो 400 का हो जाएगा, निकलेगा तो 20, और 196 से 196 का 14 काट के कितना आ जाएगा? 10 और 7, 10 बटा 7, 10 बटा 7 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन ए, 10 बटा 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देख लीजिए। 2 वर्ग को जोड़कर अर्चना एक आयत बनाना चाहती है। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी होता है ना, एल गुना बी। ठीक है, तो एल कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर है ना, तो एल आपका 4 है, और चौड़ाई कितना? 2 है, तो 4 गुना 2 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है? पारसेक इकाई है, पारसेक जो है किसकी इकाई है? दूरी का। ऑप्शन ए, पारसेक आपका दूरी का इकाई है। एक पारसेक में कितना मीटर? एक पारसेक में होता है 3 इंटू 0.8 इंटू 10 का पावर कितना? 10 का पावर 16 मीटर होता है, 10 का पावर 16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पे स्नायु उद्दीपकों में परिवर्तित हो जाती है? किस स्थान में होता है? तो लेंस में। ऑप्शन डी, लेंस में ऐसा होता है। ठीक है, अब कॉर्निया क्या होता है? दान दिया जाता है, दान आंख का कौन सा भाग किया जाता है? कॉर्निया। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये नेत्र तारा क्या हो गया? आइरिस, आइरिस या परितारका।
आइरिस को ही परितारका कहते हैं या नेत्र तारा। ये क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है, कौन, नेत्र तारा या आइरिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को जो है त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का खोज कौन किया है? प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण कौन किया था? या विकास रदरफोर्ड ने किया है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया है। परमाणु का सिद्धांत कौन दिया था? डाल्टन, परमाणु डाल्टन ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए आयतन पहले क्या होगा? घटेगा, ऑप्शन सी। आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ जाएगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जल का जो है ना, जल का आयतन अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन होता है, और घनत्व न्यूनतम जो है कितना डिग्री पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठंडे देशों में पारा के स्थान पे अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, इसका क्या कारण है? तो अल्कोहल का द्रव्यंक निम्न होता है, ऑप्शन ए। अल्कोहल का द्रव्यंक क्या होता है? निम्न होता है, क्योंकि अल्कोहल जमता है कितना डिग्री? -115 डिग्री सेल्सियस पे। अब पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे ही जमता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि ठंडे प्रदेशों में जो है ना, पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इथिलीन ग्लाइकोल। पेट्रोल में ठंडे प्रदेशों में जमने से रोकने के लिए इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? मतलब कौन मच्छर के काटने से नहीं होगा? तो आपका प्लेग, ऑप्शन ए। प्लेग जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है, ठीक है। और प्लेग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। पित्त ज्वर, देखिए हम लोग को, देखिए मलेरिया जो है किससे होगा? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। हाँ, और प्लेग जो है, प्लेग किसके कारण फैलता है? तो चूहों से फैलता है, प्लेग चूहा से फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। देखिए पहले पुष्पा जो है 8 मीटर चलती है आपका पूरब की ओर। देखिए पूरब की ओर 8 मीटर चला दीजिए, उसके बाद 6 मीटर जाती है उत्तर की ओर, उसके बाद कहाँ? चलिए इसको बना लीजिएगा, ठीक ना, इसको बना लीजिएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोलता है? कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? मीमांसा से, ऑप्शन बी। मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत, ठीक है। वहीं पूछेगा पूर्व मीमांसा कौन दिया है? पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन दिया है। और न्याय का गौतम, न्याय दर्शन किसने दिया है? गौतम। अब वैशेषिक दर्शन उलूक या कनाद, वैशेषिक दर्शन कौन दिया है? उलूक या कनाद। अब वेदांत क्या है? वेदांत में 3 मुख्य रूप से दर्शन आता है, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद। अद्वैतवाद का शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद का माधवाचार्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? देखिए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज बोलेगा तो जौ, ऑप्शन सी। हालांकि गेहूं भी था, लेकिन गेहूं या जौ में देखा जाए तो जौ बेस्ट ऑप्शन है। और पूछेगा कि मानव द्वारा उपजाया गया पहला फसल कौन सा था? तो चावल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, इसमें देखना है। प्रार्थना समाज, आत्मा रंग, पांडुरंग। सही बात है। कब? 1867 में। प्रार्थना समाज 1867 में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया, ठीक है, 1875 में। आर्य समाज कब है? 1875 में है। और आदि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, गलत है। आदि ब्रह्म समाज जो है कौन किए हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब? देखिए आदि ब्रह्म समाज जो है पहले तो
पहले तो आपका राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था 1828 में, ठीक है, 1828 में किया था। अब वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया है? 1825 में। और आदि ब्रह्म समाज का स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना जो है किसने किया है? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए हैं? विवेकानंद। ये भी सही है। कब? 1897 में। रामकृष्ण मिशन 1897, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग को गलत उत्तर चुनना था, तो राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज, यही गलत है। आदि ब्रह्म समाज का कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज का देवेंद्रनाथ टैगोर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, 23 में क्या है? एक पासा 4 मीटर भुजा वाला है, 4 मीटर भुजा वाला है। इसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना पासा काटा जा सकता है? ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर वाला कितना पासा काटा जा सकता है? तो क्या हो गया? 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब मतलब कितना हो गया? 64। ऑप्शन बी 64 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये बना लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 1000 गुना 10 गुना 1/100 काट के 1000 आ जाएगा, उसमें से 800 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 इनसे। ऑप्शन सी 200 रुपये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। ऑप्शन ए सुकरचकिया मिसल, ठीक है। 12 टोटल कितना मिसल था? 12। मिसल का अर्थ होता है समान, ठीक है। रंजीत सिंह शासक कब बने थे? 1798-99 में बने थे। और रंजीत सिंह ने अमृतसर का संधि मिंटो प्रथम के साथ कब किया था? 25 अप्रैल 1809 में किया था। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? फकीर अजूजुद्दीन था। और रंजीत सिंह का वित्त मंत्री दीनानाथ। रंजीत सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 1839 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से संबंधित है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से कौन संबंधित है? जॉन लॉरेंस। ऑप्शन डी जॉन लॉरेंस जो है संबंधित है। यह किसके प्रति? अफगानिस्तान के प्रति जो है हस्तक्षेप बोलिए चाहे चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति अपनाया था। अब लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल कब से कब तक था? 1864 से 1869 के बीच था। विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1828 से 1835 तक था। और विलियम बेंटिंग ने मैसूर को कब हड़पा था? तो 1831 में। और कुर्ग और मध्य कचेर को हड़पा था 1834 में, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। इसी के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। और 1858 में दंड संहिता लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था, ठीक है। और इसी के समय में पोर्टफोलियो भी आया था 1861 में। और लॉर्ड मेयो, देखिए लॉर्ड मेयो क्या है? लॉर्ड मेयो का हत्या कौन कर दिया था? शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मेयो का हत्या कर दिया था। चलिए लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग का स्थापना 1872 में किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए 27 नंबर। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन सी व्याकरण काव्य से संबंधित है। और तोल्कापियम का रचना कौन किया है? तोल्कापियर ने। कौन सा संगम में? तो द्वितीय संगम में तोल्कापियम का रचना हुआ है, ठीक है। अब पूछेगा संगम जो है ना, तीन वो तमिल संगम हुआ है ना, तो कहाँ हुआ था? पहला मदुरै, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा मदुरै, ठीक है। और अध्यक्षता कौन कौन किया था? पहला दूसरा का अगस्त और तीसरा का नकीदर, ठीक है। और इसी का 2-3 पुस्तकार पूछता है। मनी मैकले का रचना किसने किया है? शीतलेश सत्यनारायण ने किया है। शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया है? इलांगो अडिगल। और कुरल की रचना किसने किया है? तिरुवल्लुर ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 25% का लाभ आ जाएगा। ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हुआ है? तो नागर शैली में। ऑप्शन ए। देखिए उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली और बीच में बेसर शैली से मंदिर बनाए जाते थे, ठीक है। और मंदिर निर्माण किसके
किस वंश के समय में हुआ था? गुप्त वंश के समय में मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्या है? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उसकी दिशा क्या होती थी? उत्तर से दक्षिण। क्या होती थी चलिए उसकी दिशा क्या होती थी? महाराष्ट्र के लोग को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे तो उत्तर से दक्षिण होती थी, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है देख लीजिए। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया है। कब आया है? कौन सा जो है यूरोपीय शक्ति? तो सबसे पहले देखिए अंग्रेज कब आया है? 1600 में। अंग्रेज 1600 में। ठीक है, अंग्रेज तो 1600 में, लेकिन डच 1602 में। डच कब आया? 1602। ठीक है, और फ्रांसीसी कब आया? 1664 में। फ्रांसीसी कब आया है? 1664 में। और पुर्तगाली को कब आया? सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में। पुर्तगाली कब आया है? 1498 में। ठीक है, तो इसको सजाना है, तो देख लीजिए। पहले आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 ऑप्शन एक ही में है, बी में है सिर्फ। 4 के बाद कौन आ जाएगा? 1 4 1, उसके बाद 2 3, 4 1 2 3। इसमें तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, इसमें क्या कर लीजिएगा? 4 1 तो ठीक है, लेकिन 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ सुधार लीजिएगा, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ बना लीजिए 4 1, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। क्योंकि आपका देखिए डच तो पहले ना आया है, डच तो 1602 में ही आया है, फ्रांसीसी तो 1664 में आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 1 2 3 हो जाएगा। आइए देखिए चारों के आने का ये है, लेकिन चारों जो है कंपनी अपना कब स्थापित किया है वो देख लीजिए। पुर्तगाली 1498 में आया है और 1503 में कोचिन में अपना पहला फैक्ट्री लगाया है। उसके बाद अंग्रेज आया है 1600 में, और ये अपना फैक्ट्री लगाया है 1611 में मछलीपट्टनम। ठीक है, हालांकि सूरत में भी लगा चुका था, सूरत में 1608 में ही लगाया था अंग्रेजों ने। डच जो है कब आया है? 1602 में आया है, 1605 में मछलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कोठी लगाया है। फ्रांसीसी 1664 में आया है और 1668 में सूरत में अपना व्यापारिक कोठी लगाया है। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर होगा। ठीक है, ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन जो है? तो सामवेद का, ऑप्शन बी। ऋग्वेद का सामवेद पर और यजुर्वेद का अर्थवेद पे आधारित है। ठीक है, और देखिए चारों का पाठकर्ता पूछता है। ऋग्वेद का पाठकर्ता को होत्रु, सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवायु, और अर्थवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। अर्थवेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा हो गया। सबसे प्राचीन हो गया ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अर्थवेद हो गया। ठीक है, और चारों का ग्रंथ ये, चारों का ब्राह्मण ग्रंथ पूछता है क्या है? तो देखिए ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशिकी होता है, ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशिकी, यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ, सामवेद का पंचविश और अर्थवेद का गोपथ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रिक्त स्थानों को भरना है, इसमें क्या करना है? तो देखिए जोड़िएगा, देखिए इसमें क्या होगा ना, तीनों को जोड़िएगा तो 156 आएगा। 2 4 6, यहाँ 6 हो गया ना, उसके बाद है 7 और 8 15, 156 आ गया। इसी तरह 156 यहाँ लाना है, 150 आ चुका है और 6 जोड़ देंगे तो 156 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। 156 लाना था तो 6 जोड़ेंगे तो 156 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? कौन जो नहीं थे जब स्थापना हुआ था? स्थापना मतलब 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ है ना, तो उस समय कौन नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब किए थे? 1876 में। उसी का बैठक चल रहा था उसी का बैठक में ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग ले रहे थे, इसीलिए जो है कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं ले पाए थे। चलिए ठीक है, और ये पूछता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ना किससे प्रभावित थे? तब मेजनी से प्रभावित थे। किससे? मेजनी से। ठीक है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अंग्रेजों ने क्या कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अंग्रेजों ने सरेंडर नॉट ऑफ बनर्जी कहा था, सरेंडर नॉट ऑफ बनर्जी। चलिए
अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? इसमें से कौन सा व्यक्ति अध्यक्ष बने? लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय जो है कब 1920 का कोलकाता का विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं। हालांकि तिलक जो है ना, तिलक को अध्यक्ष बनाया गया था 1918 के दिल्ली में, लेकिन यह जो है मानहानि का केस लड़ने लंदन चल गए थे, इसीलिए जो है नामित किया गया था 1918 के दिल्ली अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटिन्यू। कंटिन्यू का उल्टा क्या हो गया? उल्टा हम लोग को देखना है कि उल्टा क्या होगा। तो देखिए कंटिन्यू का उल्टा होता है डिसकंटिन्यू। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंजीत इज फिल इन द ब्लैंक से ऑनेस्ट बॉय, तो क्या लगेगा इसमें? एन। रंजीत इज एन ऑनेस्ट बॉय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष हम लोग को खोजना है कि कौन था। हालांकि देखिए मुस्लिम लीग का जो है ना प्रथम अध्यक्ष जो है आपका किसके बुलावे पे जो है मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ है? नवाब सलीमुल्लाह के बुलावे पर ढाका में जो है एक सम्मेलन हुआ है, उसी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ है। ठीक है, अब मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन थे। कौन थे? मुश्ताक हुसैन। उसके बाद जो है ना आगा खां को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था 1908 से, आगा खां को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो आगा खां ही चुनना पड़ेगा। ऑप्शन ए आगा खां हो जाएगा। ऐसे बोलेगा आपका मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष उसके बाद राजेंद्र प्रसाद। और त्यागपत्र कब दे दिए थे? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। और त्रिपुरी कहाँ? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की है, एक हरिपुरा जो गुजरात में पड़ता है और दूसरा त्रिपुरी जो जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, और किसको हराकर? पटाभी सीतारामैया को हरा के ये अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है त्यागपत्र देके और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। कब? 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इधर कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पटाभी सीतारामैया क्या किए? कांग्रेस का इतिहास कौन लिखा है? पटाभी सीतारामैया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग मनाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? देखिए विचार पूछ रहा है, तो मोहन सिंह। ऑप्शन ए, आज़ाद हिंद फौज जो है मोहन सिंह का जो है दिमाग का उपज है। और मोहन सिंह ने यह आज़ाद हिंद फौज जो है कहाँ बनाया था? मलाया में। हालांकि असफल हो गया, लेकिन आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना कौन किया है? रास बिहारी बोस ने किया था। कहाँ? जापान में। कब? 1942 में। ठीक है, और 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया था। और आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना किसने किया है? आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ? सिंगापुर में किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में 1943 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 41, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने किया था। ऑप्शन सी, उषा मेहता ने किया था। और अरुणा आसफ अली जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन का जो है नेतृत्व की थी सभी बड़े नेता के गिरफ्तार होने के बाद। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? आज़ाद दस्ता की स्थापना नेपाल में 1942 में ही किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, लेकिन भूमिगत रूप से जो है ना रेडियो का प्रसारण कौन किया था? राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत का राष्ट्रपति जो है ना उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद निर्वाचन करती है, लोकसभा राज्यसभा मिलकर। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के द्वारा करते हैं। सॉरी, नियुक्ति का बात है, देखिए प्रधानमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है, 74 में तो बात है मंत्रिपरिषद का। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के द्वारा। राज्यपाल का पद है अनुच्छेद 153, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति है अनुच्छेद 155 में है।
ठीक है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 324 में है, तीनों का राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ना, कहीं वकालत नहीं कर सकते, किसी भी न्यायालय में नहीं। ऑप्शन डी, यह चर्चा अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन भी है 124, ऐसे में यह बात भी लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्ति के बाद कहीं भी जो है वकालत नहीं कर सकते, किसी भी न्यायालय में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का नियुक्ति और वेतन कितना में है? अनुच्छेद 125 में है। अनुच्छेद 126 में क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 126 में कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में होती है। ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आई वेटेड फॉर यू। आई वेटेड फॉर यू क्या हो जाएगा? 4 आवर्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है? निम्न में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत दिया है? मौलिक लक्षण या मौलिक ढांचा का सिद्धांत जो है केशवानंद भारतीवाद में। ऑप्शन बी, केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसी में 7-6 टोटल 13 न्यायाधीश का जो है ना बेंच ने जो है 7-6 से इसे पारित किया था और कहा था कि यह प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। अब मूल ढांचा का सिद्धांत भी केशवानंद भारतीवाद में ही दिया गया था, ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद कब हुआ था? 1967 में। 1967 में हुआ था। मिनर्वा मिल्स वाद कब हुआ था? 1980 में। मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघवाद 1980 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक का अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 ऐसी शक्ति देता है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य का प्रबंधन आप कर सकते हैं अनुच्छेद 26 के द्वारा। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। मतलब किसी को आप क्या है धर्म, जाति, भाषा के आधार पर जो है ना नामांकन से नहीं रोक सकते हैं। यह चर्चा अनुच्छेद 29 में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है? निम्न में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रविष्ट किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 यानी क्या हो गया? मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी, क्योंकि मौलिक अधिकार का चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? देखिए विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 371 में। अनुच्छेद 371 में है। और अनुच्छेद 371 में किस राज्य को जो है विशिष्ट प्रावधान किया गया है? किस राज्य के लिए? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए आपका अनुच्छेद 371, ठीक है। ऐसे में फिर क ख घ घ ऐसे जुड़ता जाएगा। आपका अनुच्छेद 371 का क में हो जाएगा नागालैंड, ख में असम, ग में मणिपुर और घ में आंध्र प्रदेश, अंगा में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, च में कौन हो जाएगा? च में सिक्किम हो जाएगा और छ में मिजोरम हो जाएगा, ज में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, झ में गोवा और य में कर्नाटक, ठीक है। और अनुच्छेद 370 क्या है? जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसको हटा दिया गया है। चलिए भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या हुआ? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ भारत में वंशानुगत जो है शासन व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 55 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसका बड़ा होने का कारण क्या है? इसमें संघ राज्यों दोनों के लिए जो है ना अलग अलग संविधान है। ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि सभी चीज़ का जो है अलग अलग चर्चा है। जैसे केंद्र के लिए वार्षिक बजट जो है ना वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है। राज्य के लिए बजट कितना में है? 202 में है। इसी तरह से लगभग सभी के लिए जो है अलग अलग, केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग अनुच्छेद दिया गया है, इसीलिए बड़ा हो गया है भारतीय संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या है? आंध्र प्रदेश का लोकसभा सीट देखना है 25 है। असम का 13 है, नहीं, असम का लोकसभा सीट 14 है।
तो यही जो है गलत है। पंजाब का 13 है, पश्चिम बंगाल का 42 है, तो इसमें हम लोग को गलत चुनना था, तो यही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें सत्य नहीं खोजना है। तो देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, सही बात है। अनुच्छेद नियुक्ति करने का है राज्यपाल का, अनुच्छेद 155। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकते हैं, सही बात है। वह 5 वर्ष तक पद पे रहते हैं, जो है वह 5 वर्ष तक जो है ना पद पे रहते हैं, ये भी क्या है, सही है। हालांकि प्रसाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, लेकिन 5 साल भी निर्धारण है। ठीक है, अगला देखिए, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। गलत, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर राज्यपाल को पद से हटाना हो तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार, सभी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और उच्च न्यायालय रीट जारी करती है किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 226 के द्वारा। और सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करती है अनुच्छेद 32 के द्वारा। ठीक है, और कितने प्रकार का रीट जारी करती है, 5 प्रकार का रीट जारी करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम कब बदल कर राज्यपाल कर दिया गया, कब बदला था, यह जो है ना, इसको कब बदला था, 1965 में, 1965। तो ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक ना, 1965 कर लीजिएगा। हालांकि 1965 नहीं है तो 67 मार सकते हैं, लेकिन आप एक्यूरेट आंसर देखिएगा तो 1965 होगा। 1965 में जो है ना वंशानुगत, पहले जो है ना 1951 में जो है वंशानुगत पद को समाप्त किया गया। फिर 1965 में आपका 1965 में जो है सदर ए रियासत, पहले सदर ए रियासत नाम था राज्यपाल का, और फिर इसको नाम बदलकर सदर ए रियासत का नाम राज्यपाल किया गया 1965 में। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, लिख लीजिएगा 1965। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश है, सी लेफ्ट यूनिवर्सिटी 3 years, तो ये क्या होगा, एगो, 3 years एगो, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो आपका संविधान के प्रस्तावना में भी है और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना अनुच्छेद बोलेगा तो अनुच्छेद 38 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। देखिए 57 क्या है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है, मीरा सेठ समिति हथकरघे के विकास से है, ऑप्शन ए, हथकरघे का विकास से है। रोजगार नहीं, बेरोजगारी के लिए आपका दांते वाला समिति आया था। ठीक है, और पूछता है बाल मजदूरी अधिनियम कब आया है, बाल मजदूरी अधिनियम 1979 में आया था। कौन सा समिति, गुरुपद समिति की सिफारिश पे बाल मजदूरी अधिनियम आया था 1979 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 58 नंबर। हैव यू मीट आवर न्यू टीचर, क्या हो जाएगा, 8, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, किस हार्मोन का, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन का जो है सुई दिया जाता है। अगर कोई किसी गाय या भैंस का बच्चा जो है मर जाती है तो थन से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है गलत बात है कि ऑक्सीटोसिन देने से जो है दूध काफ़ी बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति संबंधित है किससे, मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन डी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब भारत मत्स्य उत्पादन में 3रा स्थान है। हालांकि अंतर्देशीय मछली बोलिए चाहे स्वच्छ पानी की मछली के उत्पादन में 2रा स्थान है भारत का। और नीली क्रांति का पिता किसको कहा जाता है, नीली क्रांति का पिता हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। और जल पुरुष किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 61, आई एम डिलाइटेड बिकॉज आई हैव बीन ए पे राइज, इसमें क्या हो जाएगा, गिवेन, ऑप्शन बी, गिवेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, ग्लोब पे 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होगा,
तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, ऑप्शन डी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और कितना डिग्री को कहते हैं, 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और प्रधान देशांतर रेखा 0 डिग्री को प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, जिससे समय का निर्धारण होता है, जो ग्रीनविच से गुजरती है। चलिए, ऋतु प्रवास क्रिया करता है, ऋतु प्रवास क्रिया कौन सी जनजाति करती है, तो भोटिया। यहाँ जो है मिस प्रिंटिंग है, ये भूटिया नहीं होगा, यहाँ होगा भोटिया, भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति कहाँ रहती है, उत्तराखंड में, यही ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास भोटिया जनजाति जो उत्तराखंड में रहती है। अब भूटिया जनजाति सिक्किम में रहती है। भूटिया जनजाति कहाँ रहती है, सिक्किम में, काहे कि वांगचुंग भूटिया है ना, वांगचुंग भूटिया जो फुटबॉल खिलाड़ी है वो कहाँ के, सिक्किम के हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हालांकि मार सकते हैं ऑप्शन है, लेकिन यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, भोटिया होगा। और भुक्सा जनजाति भी उत्तराखंड में पाई जाती है। जौनसारी जनजाति भी उत्तराखंड में, जौनसारी कहाँ, उत्तराखंड में पाई जाती है। थारू जनजाति दीपावली का शौक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, थारू जनजाति, जो कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64। वेम्बनाड झील कहाँ है, वेम्बनाड झील कहाँ है, केरल में है, ऑप्शन बी, केरल में है, ठीक है। और पूछता है केरल की सबसे बड़ी नदी कौन है, भरतपुझा, सबसे बड़ी नदी है केरल की, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील है, उड़ीसा में चिल्का झील है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की है, तमिलनाडु में कोडाई कनाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, देखना है। तो देखिए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, देखिए तो चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन, यही गलत है, चेन्नई जो है सबसे गहरा नहीं है। भारत का सबसे गहरा पतन कौन है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम सबसे गहरा है और डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। चेन्नई क्या है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह, खुला सागरीय बंदरगाह, तीनों चेन्नई है। कौन कौन, फिर से एक बार कर देते हैं। तो देखिए कृत्रिम, सबसे पुराना और खुला सागरीय बंदरगाह कौन है, चेन्नई है। कोच्चि, प्राकृतिक पतन, ये तो सही है, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू पतन, भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन, ये भी सही है। कांडला ज्वारीय बंदरगाह, कांडला क्या है, ज्वारीय बंदरगाह जो कहाँ है, गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का दिन होगा, कहाँ पे होगा 12 घंटे का दिन, तब विषुवत रेखा पे, ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पे क्या होगा आपका 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, ठीक है, विषुवत रेखा पे होता है। और जी का मान जो है विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत अवस्थित है। देखिए ओजोन परत किस मंडल में स्थित होता है, समताप मंडल में, ऑप्शन सी, समताप मंडल में ओजोन परत है। और ओजोन छिद्र का पता कौन लगाया था, फॉरमैन ने। ओजोन छिद्र का पता इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे फॉरमैन, 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर लगाए थे। इसमें मेन रूप से 3 वैज्ञानिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, ऑप्शन बी, एल्युमिनियम का है, ठीक है। एल्युमिनियम का और कौन सा अयस्क है, कोरंडम है, काउलिन है, फेल्सपार है, क्रायोलाइट है, ये सब किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क है। सीसा का गैलेना है, ठीक है। जस्ता का क्या है, केलामाइन, केलामाइन जिंक यानी जस्ता का अयस्क है। तांबा का क्यूप्राइट, क्यूप्राइट किसका है, तांबा का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पृथ्वी से पूछ रहा है तो शुक्र, पृथ्वी से निकटतम है शुक्र, लेकिन सूर्य का निकटतम ग्रह तो बुध, कौन हो गया, बुध, बुध हो गया। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगा लेता है, बुध, 88 दिनों में। और सबसे अधिक समय लगता है किसका, वरुण को। चलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है, और बृहस्पति सबसे बड़ा है। और वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति को कहते हैं, क्योंकि यह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है, 9 घंटा 56 मिनट के आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में, ऑप्शन बी। हीरा भारत में कहाँ मिलता है, पन्ना की खान मध्य प्रदेश में मिलता है, कहाँ मिलता है, पन्ना मध्य प्रदेश, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन करने वाला देश रूस है, रूस है। मुंबई को क्या कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को। अब मुंबई किस नदी के किनारे स्थित है, उल्हास, मुंबई उल्हास नदी के किनारे है। अब किस द्वीप पर बसा है मुंबई, सालसेट द्वीप पर बसा है मुंबई। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? फुटलूज उद्योग का उदाहरण कौन हो गया? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर उद्योग को फुटलूज उद्योग कहते हैं, क्योंकि यह किसी भी स्थान पे जो है ना स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या है? तो देखिए 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10 का पावर -9 मीटर। तो ऑप्शन नहीं, अच्छा ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? देखिए मीटर में होता है 10 का पावर -9 क्या होता है? मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 ये करना पड़ेगा, तो 2 जीरो ये होगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में है तो 2 पीछे आएंगे, क्योंकि 10 का पावर कितना हो जाएगा? -7, क्योंकि माइनस में क्या होता है? बड़ा माइनस में जो है जो जीरो से समीप नंबर होता है वो बड़ा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 10 का पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मीटर में अगर रहता तो 10 का पावर -9 मीटर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, और अपवर्तन के कारण क्या होता है? सूर्य जो है 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। सोडियम धातु का संग्रहण निम्न में डुबाकर किया जाता है। सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखा जाता है? केरोसिन में। ऑप्शन बी, केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, वहीं बात करें केरोसिन में आपका सोडियम को, जल में किसको रखा जाता है? फास्फोरस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का परिष्करण का उपोत्पाद है? तो पेट्रोलियम का जो है ना मतलब क्या हो गया? ये अवशिष्ट पदार्थ हो गया। पूछना चाह रहा कौन सा जो है ना अवशिष्ट पदार्थ है पेट्रोलियम का, तो आपका एस्फॉल्ट। क्या हो जाएगा? एस्फॉल्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी। अब पेट्रोलियम का गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से निकालते हैं और डीजल का C10 से निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। शुष्क बर्फ होता है। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। याद क्या है? ऊर्ध्वपातन का यह भी उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? देखिए, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में क्या होता है? किण्वन होता है। और कौन सा गैस निकलता है? मीथेन निकलता है। और बायोगैस संयंत्र की खोज जो है कौन किया है? SB देसाई ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SB देसाई याद रखिएगा, CB देसाई नहीं, SB देसाई। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों का जो है सुरक्षा करता है? तो व्यक्ति की। ऑप्शन ए, व्यक्ति की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 79। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? भारत में गरीबी अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग व्यय। ऑप्शन सी। अब भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? वर्तमान में नीति आयोग करता है भारत में गरीबी का आकलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। G7 2024 का कौन सा सम्मेलन होने वाला है? तो देखिए अभी वर्तमान में हुआ है ना G7 का सम्मेलन, कहाँ? इटली में हुआ है। तो कौन सा क्रम का था? 50वां क्रम का था। इटली के फसानो शहर में हुआ। कहाँ हुआ? फसानो शहर में। और G7 का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। G7 का स्थापना 1975 में हुआ। और G7 में देश पूछेगा कितना होता है? तो 7 देश होता है। ठीक है, याद रखने का ट्रिक है, याद रखिएगा GF को जूस जो है पिलाओ को, और पिलाओ जो है ना ये साइलेंट रहेगा। GF जूस, इससे देश का नाम हो जाएगा। ठीक है, G से जर्मनी हो जाएगा, F से फ्रांस। ठीक है, और इसी तरह देख लीजिएगा 7 देशों का नाम इसमें आ जाएगा। और G7 का स्थापना 1975 में हुआ था। और G7 का 75 में, G15 का कब हुआ है? G15 का स्थापना 1989 में। और G20 का स्थापना 1999 में हुआ है। G20 का स्थापना कब हुआ है? 1999 में हुआ है। ठीक है, चलिए सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, एक सेकंड। यहाँ क्या हो गया है? जूस में जी नहीं होगा इसलिए गड़बड़ हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आपका जूस जे से ना होगा, GF को जूस पिलाना है, JUICE, हाँ इसलिए हो जाएगा। G से जर्मनी हो जाएगा, F से फ्रांस, J से जापान, U से अमेरिका, I से इटली, C से कनाडा, और E से क्या हो जाएगा? E से एक देख लीजिएगा, E से क्या हो जाएगा? 7 देश इसमें। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 81।
क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर हो गया था ना 50 मार्क। चलिए, किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री दिया गया है? किस देश की है? तो बांग्लादेश की है, ऑप्शन डी, बांग्लादेश की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन हिमनद जो है सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है। और यहीं पे काराकोरम दर्रा है जिसका ऊंचाई 5753 मीटर है, ठीक है। और सियाचिन को भारत ने कब जीता था? 1984 में। कारगिल 1999 में, सियाचिन 1984, ठीक है। बाल्टेरो कहाँ है? पाकिस्तान में है, बाल्टेरो पाकिस्तान में है। बियाफो भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है? भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से, ऑप्शन सी, बॉम्बे हाई से किया जाता है, ठीक है। और आपका गुजरात से भी होता है, गुजरात में भी खंभात की खाड़ी और अंकलेश्वर से होता है, ठीक है। असम में क्या, कहाँ से? डिगबोई या सुरमा घाटी से जो है प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस शासक ने पाटलिपुत्रा को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही है? किस शासक ने बनाया था? कालाशोक, ऑप्शन सी, कालाशोक ने बनाया था, ठीक है। और क्या किया था? पहले, इससे पहले जो है ना शिशुनाग राजधानी को वैशाली लेके चल गया था और फिर कालाशोक आया, कालाशोक ने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्रा लेकर आया था, ठीक है। और कालाशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था? दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और चलिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? कहाँ किया है? तो अंडमान निकोबार में, ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, कॉपीराइट एवं विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? कॉपीराइट और विश्व पुस्तक दिवस आपका मनाया जाता है 23 अप्रैल, ऑप्शन बी, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? रीड योर वे, रीड योर वे। और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, SCC 2024 पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। ये नावों का रेस होता है जिसमें एक एक जो है ना बैठ के ये पानी में रेस होता है, मतलब एक क्या बोलिएगा, वो बोट रेस की तरह ही है, लेकिन इस पे जो है रेस किया जाता है, सिंगल रहता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलता है, देख लीजिए, ट वर्ण का उच्चारण स्थल कहाँ से होता है? देखिए ट का पूछ रहा है, ट का होगा मूर्धा से, ऑप्शन डी, मूर्धा से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतिवृष्टि का विलोम कौन सा होगा? अतिवृष्टि का विलोम बताना है तो अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम हो गया, अनावृष्टि हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी। चलिए मामा का बहुवचन बताना है, मामा का बहुवचन क्या होगा? मामा ही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93, दिल टूटना का सही अर्थ क्या होता है? दिल टूटना मतलब निराश होना, ऑप्शन ए, निराश होना। 94 नंबर देखिए, 94 नंबर क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? मैग्नीज सबसे ज़्यादा उड़ीसा, ऑप्शन ए। देखिए उड़ीसा मैग्नीज। देखिए और क्या क्या उड़ीसा है, लोएस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट और निकेल, ये सब का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो उड़ीसा में होता है। उड़ीसा, उसके बाद मध्य प्रदेश, तो महाराष्ट्र है। ये मैग्नीज में, मैग्नीज का बात करें, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तो महाराष्ट्र। लोएस्क में उड़ीसा, बॉक्साइट में भी उड़ीसा और क्रोमाइट और निकेल में भी उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, एल नीनो बनता है। एल नीनो कहाँ बनता है? प्रशांत महासागर में, ऑप्शन ए। प्रशांत महासागर में बनता है, मतलब पेरू के तट पर। यह कैसा है? गर्म है, गर्म जलधारा है। एल नीनो गर्म है, ला लीना ठंडा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर जो है ब्रिटिश कोलंबिया को, ऑप्शन बी, ठीक है। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन है? विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि सहारा है। ऑप्शन ए सहारा। सहारा कितने देश में फैला है? 11 देश में है। उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है। थार भूमि कहाँ है? थार भारत में है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुभूमि कौन है? थार। और गोबी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? गोबी, जो मंगोलिया और चीन में फैला है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, ये सब कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में समाप्त किया गया था। उस समय पूछता है प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? संसद का अनन्य भाग नहीं है तो उपराष्ट्रपति, क्योंकि संसद बना होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। और संसद किस अनुच्छेद में है? संसद अनुच्छेद 79, और अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन। न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है। न्यायिक पुनर्वलोकन भारत और अमेरिका दोनों में है। ऑप्शन डी, भारत और अमेरिका दोनों में न्यायिक पुनर्वलोकन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें।